नमस्ते दोस्तों। मैंने इस चैनल को 2 चैनल है शुरू किया और तकरीबन मैंने तेलुगु में ही अपलोड किया है, तो सोच रहा हूँ कि हिंदी में भी अपलोड करूँ। और दोस्तों, अपनी वॉइस के ज़रिए कुछ अच्छी बातें, आदर्श वाली बातें बताऊं ताकि युवाओं का जीवन संवर सके। ऐसा नहीं है कि सभी मुझे ही मालूम है, मुझसे ज़्यादा सभी को मालूम होता ही है, और उसको रफ्ता रफ्ता हमको मस्तिष्क में याद रखना और उसको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। कई युवाओं का जीवन तो गलत रास्तों पर जाकर अपनी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए मार्गदर्शन के लिए हमें रफ्ता रफ्ता जानकारी उन्हें देना भी चाहिए और उन्हें हासिल भी करना चाहिए। आज का मुद्दा मैं देशभक्ति पर लूँगा। हर किसी को परिपूर्ण देशभक्त होना ज़रूरी है दोस्तों। अब जिस तरह के सारी धरित्री से देशभक्ति सारी धरित्री से भी लगाव और उसके प्रति प्यार तो ज़रूरी है। पहले हम जैसा कि अपने घर का देखेंगे और बाहर वालों का देखेंगे, उसी तरह हम अपना देश के प्रति प्यार और आदर भक्ति, उसके बाद हम सारी दुनिया का सोच सकते हैं। दोस्तों, हमें हर किसी का आदर करना चाहिए, कोई छोटा बड़ा, कोई पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। पढ़ लिख कर भी इंसान मूर्ख हो सकता है और ना पढ़ के भी ज्ञानी हो सकता है। हमें बहुत सतर्क रहकर इस सोसाइटी में सभी का आदर करना चाहिए, और गली मोहल्ले कहीं कुछ हमें पब्लिक को नुकसानदेह कोई चीज़ हम देखते हैं तो उसकी सॉल्यूशन के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि नल का पानी है कहीं नहीं आ रहा हो, कहीं बिजली नहीं, कहीं एक्सीडेंट्स रोड पर हो रहे हैं, कहीं जंगली जानवरों से किसी को तकलीफ़ हो रही है, कोई भी मुद्दा हो, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस मुद्दे को अधिकारियों तक ले जाकर हम सोसाइटी में पब्लिक को तकलीफ़ होने से हम बचा सकते हैं और अच्छे आदर्शवादी बन सकते हैं। उसी से हमारी ज़िंदगी की नींव बनती है दोस्तों। हम किससे कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा रहते हैं, और इसी से हमारा कैरेक्टर और कैरेक्टर से हमारी ज़िंदगी बनती है। हर किसी को, ख़ास युवाओं को, अपनी ज़िंदगी खुद बनानी होती है। वो एजुकेशन में आगे जाकर अपना देश का नाम रोशन करे और अपने देशवासियों की सेवाओं में लगे, और पहले तो अपना घर का भी ख्याल रखे, बाद में हम सभी का ख्याल रखना चाहिए। और
अब ज़्यादातर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। सभी यही सोचते हैं कि पढ़ना बस हमें पैसा कमाने के लिए है। पैसा तो हमें पैसा ज़रूरी है, पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन पहला फ़र्ज़ बनता है कि हम देशभक्ति के साथ इस देश के काम आए और तभी हमारी ज़िंदगी साकार हो सकती है। और ज़िंदगी एक अनमोल तोहफ़ा है भगवान का दिया हुआ। इसे हमें किसी भी कीमत पर गलत राहों पर जाकर खोना नहीं चाहिए। और जितना हो सके समाज की सेवा करके, लोगों की सेवा करके हम खुद हमारी ज़िंदगी को तरक्की पे लाने के लिए नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। भगवान ने जो हमें ज़िंदगी दी है, पहला फ़र्ज़ यही है कि हम हर किसी की मदद करें और गरीब अनाथों की और बच्चे बूढ़े जो भी निस्सहाय होते हैं उनकी मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बस देशभक्ति की भावना परिपूर्ण रहे और उसी से हमारा कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर से हमारी ज़िंदगी बनती है। दोस्तों, इस अनमोल ज़िंदगी को बचाना हर किसी का फ़र्ज़ है। फिर अगली वीडियो में हम नए मुद्दे से आगे आएंगे। और दोस्तों, और ख़ास और एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी वॉइस के ज़रिए नहीं, चर्चा के दौरान भी हम नई बातें, नए अच्छे मैसेजेस हम देने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कुछ स्टोरीज़ भी डालकर मैसेज देने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। और आपकी मदद मैं चाहता हूँ, इस अफ़ज़ल ख़ान यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आदर करें, इसका सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।